फर्स्ट ईयर यूनिट 3 को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करने लगे हैं दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर, और वो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है ये पहले हमें समझने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं जी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को। इट सेज कि टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी? कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो दो मैट्रिसेस आपने मल्टीप्लाई करने द फर्स्ट मैट्रिक्स, उसके कॉलम्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। अगर ये दोनों इक्वल होंगी इन दैट केस ही दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आई हैव कोटेड एन एग्जांपल एज वेल। मेरे पास ये दो मैट्रिसेस हैं जी, दरमियान में कोई साइन नहीं, इट मीन्स दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं अंडरस्टैंड करते हैं जी विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी? दो रोज हैं, तीन कॉलम है, तो इस पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या बनता है जी? 2/3 बनता है। ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इट कंटेन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब 3 रोज और 2 कॉलम है, सो ऑर्डर विल बी 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप गौर करें तो पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स के रोज दोनों इक्वल हैं। यस दे आर। इट मीन्स कि मैं इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ हम लोगों ने यही अंडरस्टैंड करनी है कि दो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दिस इज़ अ सिंपल कंडीशन। अगर ये से आपके जहन में आए तो आप चेक कर सकते हैं किसी भी दो मैट्रिसेस को। अब उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है, इट्स अनदर थिंग, इसको हम लोग अभी देखते हैं। बट बिफोर दैट कुछ एग्जांपल्स में मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी और कब मुमकिन नहीं है। आई हैव रिटन 3 मोर एग्जांपल्स। इन तीनों को भी बारी बारी चेक करते हैं जी कि किसके केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एंड इन विच केस देयर इज़ नो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। पहली एग्जाम्पल, पहले मैट्रिक्स देखें जी, उसका ऑर्डर आपके पास क्या? इट कंटेन्स 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो ऑर्डर हो गया जी 2/1। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी रोज है जी? 2 रोज है एंड 2 ही कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 2/2। तो क्या इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है? पहले के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद दे आर नॉट इक्वल। एक कॉलम है जबकि दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज है, तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। आप मल्टीप्लाई करवा ही नहीं सकते। दूसरे को अगर आप देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? विच कंटेन्स अ सिंगल रो, 3-4 एलिमेंट है, एक रो है, 2 कॉलम है, विच मेक्स इट्स ऑर्डर एज 1/2। दूसरे की बात करें, 2 रोज है, एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2/1। अब हम लोग देख सकते हैं जी इधर के 2 कॉलम्स हैं पहले के, दूसरे की 2 रोज हैं, मल्टीप्लिकेशन इज अगेन पॉसिबल। आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? देखने में लग रहा है शायद पॉसिबल ना हो, बट लेट्स चेक। 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। 2 रोज 3 कॉलम्स, ऑर्डर 2/3, दैट इज 2/2 और इसका 2/3। अगेन सेम आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो एक चीज़ तो अब यहाँ से हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि 2 मैट्रिसेस आर ओनली मल्टीप्लिकेबल। हम उन्हें सिर्फ उसी वक्त मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अगर ये कंडीशन होल्ड करे। क्या कंडीशन जी? पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद और दूसरे के नंबर ऑफ रोज की तादाद बराबर हो, सिर्फ उसी वक्त ही आपकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो रिजल्टेंट विल अगेन बी अ मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस चीज़ को भी हम यहीं से जज कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? सिंपल सी चीज़ है, इसी इनिशियल एग्जाम्पल से बात करते हैं। 2/3, 3/2 ऑर्डर था जब हमने इन दोनों को करना था मल्टीप्लाई, एंड जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? एनी गेस? पहले की जो रोज है और दूसरे के कॉलम, यानी ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। यानी इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में जो एक सिंगल मैट्रिक्स मुझे मिलेगा दैट विल हैव एन ऑर्डर 2/2। शायद आपको मेरी बात पे भी यकीन ना आए। वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स एंड यू विल सी कि यही चीज़ हमारे पास होल्ड कर रही है। इसी चीज़ को हम लोग बाकी मैट्रिसेस में भी देखते हैं। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है ना,
तो इसको तो हम लोग फिल वक्त छोड़ देते हैं क्योंकि इसका रिजल्टेंट आना ही नहीं है। व्हाट अबाउट दिस वन, एक रो थी इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स का एक कॉलम था, यानी इन मैट्रिसेस दो को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा और रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आना है दैट विल हैव ऑर्डर 1 by 1। पहले की रोज और दूसरे की कॉलम इनके इक्वल रोज और कॉलम्स ही आएंगे रिजल्टेंट में। एंड सेम इन दिस वन, इधर से 2 इधर से 3, यानी जितनी पहले की रोज हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स में उतनी ही रोज आनी है 2। जितने सेकंड के कॉलम है दैट इज दिस 3, रिजल्टेंट में भी उतने ही कॉलम आने हैं। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ से क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 2 by 3। अब इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा जनरल करके लिखना चाहूँ तो इन जनरल आप लोग जहन में रख लें, क्या चीज़ जी, इन जनरल क्या चीज़, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n है और उसे मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n by p है। अब ये मैंने सेम रखे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही उस वक्त है जब पहले की रोज की तादाद और दूसरे की कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, दैट इज आई हैव टेकन देम सेम। तो इनके रिजल्ट में जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा जी, उसका ऑर्डर होगा m by p, यानी द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल कंटेन एन ऑर्डर m by p। इस चीज़ को आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहन में रखना है एंड ड्यूरिंग द क्वेश्चन भी आप इस चीज़ को नोट करते रहेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किए बगैर उनके रिजल्टेंट का ऑर्डर बता सकते हैं कि क्या होगा। तो अब चलते हैं जी इस चीज़ को समझने के बाद हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पे एंड लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो बात शुरू करते हैं जी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की। हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स जिनसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू चेक कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो इफ़ यू सी आई हैव टू मैट्रिसेस रिटन ओवर हेयर जो कि बज़ाहिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चेक करते हैं जी पहले। फर्स्ट मैट्रिक्स कंटेन 2 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं जी, उसके अंदर 3, तो जिसका मतलब इसका ऑर्डर बन जाता है 2 by 3। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, इट कंटेन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो पहले नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका ऑर्डर 3 by 2। तो यहाँ पे मेरे पास पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद इक्वल है, तो इसका मतलब आई कैन मल्टीप्लाई देम। और दूसरी चीज़ रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जी, उसको भी यहीं से जज कर लें। इधर की रोज 2 हैं और इसके कॉलम 2 हैं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर मस्ट बी 2 by 2। ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। अब मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेते हैं कि क्या ऐसा ही है या नहीं। एंड ऑफ कोर्स ये ऐसा ही है, तो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इस बात को। मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार क्या होगा जी, हम लोग पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे विद द फर्स्ट कॉलम एंड दैट विल गिव अस द फर्स्ट एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तरीकेकार कुछ यूं होगा जी आप लोगों के पास। पहली एंट्री को पहले से यानी a मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस सेकंड वाली सेकंड से मल्टीप्लाई यानी b की प्रोडक्ट होगी 2 के साथ, जबकि c की प्रोडक्ट किसके साथ होगी 3 के साथ। दिस इज द प्रोसेस कि हर एंट्री को उसके रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई करते जाना। पहली को पहली से जमा दूसरी को दूसरी से जमा तीसरी को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यही काम आपने क्या किया, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब मैं ज़रा इसको रिमूव करता हूँ। अब मैंने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हुए एंट्री को लिखना है, यानी नाउ इट्स ट्रेंड। तो करें जी इनको भी मल्टीप्लाई। हाउ विल यू डू दैट, पहले a होगा 4 के साथ मल्टीप्लाई, ले जी a की 4 से प्रोडक्ट, प्लस b की मल्टीप्लिकेशन होगी 5 के साथ, एंड लास्टली c किससे मल्टीप्लाई होगा जी आपके पास, प्लस के बाद c मल्टीप्लाई होगा जी विद 6, और ये मैट्रिक्स कर देंगे जी क्लोज। क्यों क्लोज कर दिए, बिकॉज मेरे पास अब आगे नेक्स्ट कोई कॉलम ही मौजूद नहीं है। तो प्रोसेस सिंपल है, एक रो पकड़ी, उसको हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम जनरेट होते जाएंगे आपके पास। अब ये काम हम लोगों ने किया किसके लिए जी, जब मैंने पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, देयर वर 2, तो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब पहले मैट्रिक्स में टोटल रोज कितनी है जी, इट कंटेन 2 रोज। यही काम दूसरी रो के साथ भी करना है। तो ज़रा इस हाइलाइट्स को रिमूव करते हैं एंड सी फॉर द नेक्स्ट। दूसरी रो की बारी है यानी DEF। इसने किससे मल्टीप्लाई होना है, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद यही रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो लिखते हैं जी इसकी एंट्रीज को भी। पहले D किससे मल्टीप्लाई होगा जी, फर्स्ट D विल मल्टीप्लाई विद 1, प्लस
सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, ई मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस एफ किससे मल्टीप्लाई होना है जी, एफ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब बारी किसकी आती है, अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ आती है। तो इस हाईलाइट को रिमूव करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है अब इसके साथ। तो करें जी, तरीक़ेकार वही है, पहली पहली से, दूसरी दूसरी से और तीसरी तीसरी के साथ। करें जी, डी ने मल्टीप्लाई होना जी आपका 4 के साथ, प्लस ई किससे मल्टीप्लाई होगा, ई मल्टीप्लाई होगा 5 से, एंड लास्टली तीसरा तीसरे से, यानी एफ की प्रोडक्ट आएगी किसके साथ, 6 के साथ। सो दैट इज द प्रोसीजर टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस, कि आपने पहले मैट्रिक्स की पहली रो पकड़ी, उसको हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना सेकंड मैट्रिक्स के, और उतने कॉलम पोजीशन पे आपके पास एंट्रीज आती जाएंगी। एंड ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो वो फर्स्ट रो के अंदर ही आपकी एंट्रीज जनरेट होंगी। जब आप फर्स्ट रो से ये काम कर लें, देन गो फॉर द सेकंड रो, और उसको हर कॉलम से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स की सेकंड रो में आप लिखते जाएंगे सारे एंट्रीज को, एंड देन यू विल सिंप्लीफाई इट। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, व्हाट विल इट बिकम जी, a ones are a प्लस b into 2 will give you 2b, c into 3 will give us 3c। इस एंट्री को देखें, d ones are d प्लस e की 2 से प्रोडक्ट 2e आ जाएगी, जबकि f into 3 will give you 3f। यही काम इनके साथ भी, a को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4a प्लस 5b, और लास्टली आपके पास 6 into c will give you 6c। नीचे वाली में बात करें, यह आ जाएगा जी 4d प्लस 5e प्लस 6f। तो ये मेरे पास आ जाता है जी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और ज़रा इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें, कितनी रोज है इसके अंदर, इट कंटेन्स 2 रोज। कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम है, वन इज़ दिस वन एंड दिस वन। ये 2 कॉलम्स हैं, एंट्रीज ऐड हो रही हैं। एंट्रीज ऐड करने से कॉलम्स की तादाद पे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया है जी, इसका ऑर्डर आया है 2/2, जो कि हम लोगों ने इसी चीज़ से प्रिडिक्ट कर दिया था कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 ही आना है। तो आई होप कि अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किए बगैर रिजल्टेंट का ऑर्डर किस तरह फाइंड करना है, एंड हाउ विल वी मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। इसी प्रैक्टिस पे हम लोग एक एग्जाम्पल और भी देखते हैं, ताकि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की हमारी फर्दर प्रैक्टिस हो जाए, एंड आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की ही एक और एग्जांपल देखते हैं जी। यहाँ पे मेरे पास 2 मैट्रिसेस मौजूद है, 2 3 -1 4, 8 -3 -1 2 1 0। ये वही एग्जांपल है जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस भी की थी। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं, आप दोबारा चेक करना चाह रहे हैं, चेक कर लें जी। इट कंटेन 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर 2/2। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद 2 है, दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद भी 2 है। तो पहले के कॉलम और दूसरे के रोज की तादाद इक्वल है, वी कैन मल्टीप्लाई देम। लेकिन हमने एक चीज़ और भी देखनी है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आता है, वी कैन प्रिडिक्ट दैट। वो कैसे, इसका ऑर्डर हमारे पास है जी 2/2, जबकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, 2/3। तो पहले के कॉलम और दूसरे की रोज की तादाद तो इक्वल है, 2 मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। बट रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जी, जितनी पहले की रोज हैं दैट इज 2, और दूसरे के कॉलम है यानी कि 3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। हमने प्रेडिक्शन दे दी है। अब मल्टीप्लाई करके हम चेक भी कर लेते हैं, इट विल बी सेम। कैसे मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार है, अभी एक एग्जांपल देखी, लेट्स सी दिस वन एज वेल। क्या तरीक़ेकार है जी, पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो को किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रिस्पेक्टिव एंट्रीज मल्टीप्लाई, पहली को पहली से और दूसरी को दूसरी से। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स में एंट्रीज किस पोजीशन पे आएंगी, अब पहली रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पहली रोज की एंट्रीज जनरेट होंगी। यानी कि ये मेरे पास आएगा क्या, 2 × 8 प्लस 3 की प्रोडक्ट किससे होगी जी, 2 के साथ। ये पहली एंट्री कहाँ पे है जी, पहली रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन पे ये एंट्री आएगी। आपने मल्टीप्लाई करवा दिया पहले कॉलम के साथ। अब बारी किसकी है जी, अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसको दूसरे कॉलम के साथ। तो पहली रो और दूसरे कॉलम के इंटरसेक्शन पे हमारे पास रिजल्टेंट एंट्री लिखी जाएगी, यानी 2 की प्रोडक्ट -3 से, 2 × -3 प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा जी, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। कर दिया मल्टीप्लाई। अब बचा कौन जी, पहली रो सिर्फ तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होने वाली रह गई है।
तो यह आपके पास तीसरी एंट्री यानी पहली रो और तीसरे कॉलम के इंटरसेक्शन पे आएगी। 2 की प्रोडक्ट होगी -1 के साथ, जबकि 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 आपका मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो हमने फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करके एंट्रीज को लिख दिया। अब कोई और कॉलम मौजूद नहीं, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारा इधर क्लोज हो जाएगा, फर्दर कोई एंट्री नहीं आएगी पहली रो में। आपने फर्स्ट रो को तो मल्टीप्लाई करवा लिया, अब किसकी बारी है, एक रो और मौजूद है। अब इस सेकंड रो को भी हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए हमने एंट्रीज लिखनी है। क्या हमारे पास कोई तीसरी रो मौजूद है, नहीं, तो मतलब रोज भी रिजल्टेंट में 2 यानी इससे फर्दर नहीं आएंगी। करते हैं मल्टीप्लाई, पहले प्रीवियस हाईलाइट्स को कर लेते हैं जी रिमूव, ताकि समझने में ज़रा आसानी रहे। अब बारी है जी दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन की। तो -1 की प्रोडक्ट होगी किसके साथ, 8 से, जबकि 4 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, 2 से। और एंट्रीज किस पोजीशन पे लिखेंगे हम लोग, सेकंड रो और पहले कॉलम का इंटरसेक्शन, उस पोजीशन के ऊपर आपके पास एंट्री आएगी। पहली कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। मैं दोबारा हाईलाइट नहीं कर रहा, आप इसको वैसे ही गो थ्रू करने की कोशिश करें, बिकॉज एवरी टाइम हाईलाइट नहीं हम लोग करेंगे, आपको इसको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो -1 की प्रोडक्ट आएगी पहले -3 से, देन +4 की प्रोडक्ट किसके साथ आएगी जी, 1 के साथ। दूसरे कॉलम से भी हो गया, बचा कौन जी, तीसरा कॉलम। -1 की मल्टीप्लिकेशन होगी विद -1 प्लस, और ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 विल बी मल्टीप्लाई विद 0। लिख दीजिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन। अब जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है एंड वी विल सी आवर आंसर। क्या सिंप्लीफिकेशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी। 2 8 ज़ार 16 और +3 2 ज़ार 6। 2 × -3 -6 +3 1 ज़ार 3। 2 × -1 क्या देगा जी आपके पास, -2, जबकि 3 की 0 के साथ प्रोडक्ट क्या बनती है, 0। जिस मर्जी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें 0 को। 8 × -1 माइनस का 8 + 4 2 ज़ार 8, -+3 1 ज़ार 3, जबकि प्लस के बाद 4 1 ज़ार 4। ये भी -++1 × 1 1 आ जाएगा, जबकि 4 0 विल गिव यू अगेन अ 0। एडिशन है, सिंपल सी करें। 16 × 6 22, 22 आ गया आपके पास। -6 + 3 -3, -2 + 0 -2, -8 + 8 कैंसिल होने पे 0, 3 + 4 7, जबकि 1 + 0 1। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे। एंड सी व्हाट्स द ऑर्डर, 2 रोज हैं 3 कॉलम है, 2/3। प्रिडिक्शन हम दे चुके थे कि रिजल्टेंट का ऑर्डर 2/3 ही आना है। तो अब इस चीज़ को आप जहन में रख लें, हम लोग इसको यूटिलाइज भी करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि किन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है जिसमें पहले के कॉलम और दूसरे के रोज की तादाद इक्वल हो, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम उसी हिसाब से बता दिया करेंगे। तो आई होप अब आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगी मैट्रिसेस की। एंड अब हम करते हैं जो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी टाइप का ही है, तो वो आप लोग खुद करिएगा। 8 वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं जी क्या है। इट सेज कि अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास 1 to a भी हो, दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, जबकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स की सारी एंट्री 0 है, देन आई नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब ये जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे गिवन है जिसकी सारी एंट्रीज 0 है, इस मैट्रिक्स का एक खास नाम होता है जिसे हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री 0 हों उसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, समटाइम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके अलावा भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो वन शुड नो द नेम कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसको सोल्व कैसे करना है जी, मैंने ए और बी की कीमतें फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। कैसे मालूम करेंगे, मुझे ए और ए स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है। क्या मैं ए स्क्वायर खुद से निकाल सकता हूँ? कैसे निकालूंगा? ए स्क्वायर का मतलब क्या जी, ए स्क्वायर मीन्स आई नीड टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विद इटसेल्फ। ए को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करूंगा, आई गेट एन ए स्क्वायर। करें मल्टीप्लाई। ए मैट्रिक्स की एंट्रीज मुझे गिवन है जी, इट्स एंट्रीज आर 1 to AB। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ के साथ, यानी 1 to AB से। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार आप लोग देख चुके हैं कि पहले हम पहली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले कॉलम से
और इन दोनों के इंटरसेक्शन, पहली रो पहले कॉलम के इंटरसेक्शन की एंट्री आएगी, करें मल्टीप्लाई, व्हाट विल हैपन, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा जी, ए से। उसके बाद पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा जी, बी के साथ। मज़ीद कोई कॉलम मौजूद नहीं है तो मैट्रिक्स यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा। अब यही काम हमने किसके साथ करना है जी, सेम थिंग विल बी डन विद द सेकंड रो। सेकंड रो को दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। करें, पहले ए मल्टीप्लाई होगा 1 से, ए इंटू 1, प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, यानी बी इंटू ए। पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड रो को दूसरे कॉलम से, यानी ए ने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा जी, बी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इस मैट्रिक्स को थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इंटू 1 विल गिव मी 1, प्लस का 2a एज इट इज़, 2 1s are 2 एंड प्लस का 2b वैसे ही, a 1s are a प्लस b की a के साथ प्रोडक्ट विल गिव मी ab, a इंटू 2 विल गिव यू 2a, जबकि b की b से प्रोडक्ट b का स्क्वायर रिजल्ट करेगी। ये मेरे पास आ गया जी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हमने फाइंड किया फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स ए। उसने क्या कहा हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मुझे ए स्क्वायर मैट्रिक्स की एंट्री 0 0 0 0 गिवन है, मैंने ए स्क्वायर निकाला जी इसके इक्वल। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं देन व्हाट विल इट मीन, कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन मीन्स। तो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रखते हुए हम अपने ए और बी की कीमतें मालूम कर लेंगे। क्या लिखूंगा जी मैं, गिवन मुझे क्या है, गिवन ये है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल है 0 0 0 0 के, यानी दीज बोथ आर ए स्क्वायर मैट्रिसेस, इनको इक्वेट कर लें। लेफ्ट साइड पे ए बी वाला मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ जी, एंट्रीज आर 1 प्लस 2a, नेक्स्ट एंट्री क्या है जी 2 प्लस 2b, नीचे वाली एंट्रीज आपके पास हैं जी a प्लस ए बी, एंड लास्ट वन इज 2a प्लस बी का स्क्वायर। ये मैट्रिक्स इक्वल होगा जी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी 0 0 0 0। अब दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, और इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या कहती है जी, दे विल हैव सेम ऑर्डर, और उनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज भी आपस में क्या होंगी जी, इक्वल होंगी। वाई व्हाट डज दिस मीन, कि ये 1 प्लस 2a दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन पर मौजूद एंट्री के इक्वल होगा, यानी दिस 1 प्लस 2a इज एक्चुअली इक्वल टू 0। इसी चीज़ का इस्तेमाल कर लें, 1 प्लस 2a किसके इक्वल है, 0 के। इसी तरह से जो दूसरी एंट्री बनती है 2 प्लस 2b, ये भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। सो 2 प्लस 2b इज ऑल्सो इक्वल टू 0। हम लोग ये नीचे वाली रो की एंट्रीज को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों वेरिएबल आ जाएंगे, काम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसी से हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। एम चाहिए तो ए को रखें एक तरफ, प्लस का 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस -1 के नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो ए की वैल्यू मेरे पास निकल आई -1/2। इसके अलावा बी की वैल्यू भी चाहिए, निकाल लें, वो भी कैसे निकलेगी, बी को एक तरफ दिस और प्लस का 2 राइट पे जाके -2। अब ये जो 2 बी से मल्टीप्लाई और इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, यानी कि बी इक्वल आ जाएगा -2/2। 2 को 2 पे डिवाइड करने पे द वैल्यू ऑफ बी विल कम आउट टू बी -1। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी बी भी मालूम कर लिया, जो उसने क्वेश्चन में मालूम करने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बाद 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पर ही बेस करता है। क्या है जी, आई नीड टू फाइंड द मैट्रिक्स ए। कौन सा मैट्रिक्स जी, नीचे मुझे गिवन है, इन दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट इक्वल है इस वाले के, जिसमें से ए मैट्रिक्स मेरा अननोन है। आई नीड टू फाइंड दिस मैट्रिक्स ए। इस अननोन को मैंने मालूम करना है। इसको फाइंड करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं, बट यहाँ पे हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट रहे। एंड व्हाट विल दैट बी, मुझे गिवन क्या है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स रिजल्ट करता है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए को फ़र्ज़ कर लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लेता हूँ जी मैट्रिक्स ए को। किस शक्ल में मुझे मैट्रिक्स ए को फ़र्ज़ करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज़ कंटेन करेगा, कितना कॉलम, आई हैव टू चेक दैट, आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है आपके पास। एंड व्हाट डज दैट कंडीशन सेज, कि पहले के जितने कॉलम्स होंगे दूसरे मैट्रिक्स की उतनी रोज़ हों तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ज़रा ऑर्डर लिखते हैं। ये पहला मैट्रिक्स, इट कंटेन्स 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स,
तो ऑर्डर इसका हो गया 3/2। अब अगर मैंने ए मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो मेरे प्रीवियस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, तो ए मैट्रिक्स में 2 रोज का होना बहुत ज़रूरी है, यानी ए मैट्रिक्स के ऑर्डर में रोज मस्ट बी 2। तो कॉलम कितने होने चाहिए, अब ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं राइट साइड वाले मैट्रिक्स की हेल्प लूँगा। वो कैसे, इसका ऑर्डर लिखते हैं पहले। 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, राइट साइड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 ही है। हम लोगों ने जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन पढ़ी थी, एट दैट टाइम हमने 2 बातें की थी। वही सेट के मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रोज की तादाद बराबर हो, एक, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमने प्रेडिक्ट किया था। वो कैसे, कि जितनी आपके पहले मैट्रिक्स में रोज होंगी वो, और दूसरे मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स होंगे वो। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कितने कॉलम है जी, 2। इट मीन्स जो ए मैट्रिक्स आप फर्ज कर रहे हैं उसके अंदर 2 कॉलम लेने पड़ेंगे ताकि कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है और पहले की रोज दूसरे की कॉलम रिजल्टेंट का ऑर्डर बनाते हैं। यानी कि जो ए मैट्रिक्स मैं सपोज कर रहा हूँ उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए जी, द ऑर्डर शुड बी 2/2। तो ए मैट्रिक्स को हम फर्ज कर लेते हैं जी विद जनरल एंट्रीज। मैं कह देता हूँ जी मेरे ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं जी ABCD। अब मैंने ये ABCD मालूम करने हैं तो मेरा ए मैट्रिक्स आ जाएगा। कैसे मालूम करूँगा, अगर ये मैट्रिक्स हमने फ़र्ज़ किया, क्वेश्चन में इसको पुट करता हूँ, देन इट विल बिकम व्हाट। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बनेगा जी कुछ यूँ। पहला कॉलम है जी 5 0 3 फर्स्ट मैट्रिक्स का, देन -1 0 1। यह मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ जिसकी एंट्रीज हमने ABCD सपोज की हैं ए मैट्रिक्स की, उसकी जगह पे मैट्रिक्स लिख दिया और रिजल्टेंट में ये राइट साइड वाला मैट्रिक्स आएगा विच इज़ 3 0 7, और दूसरा कॉलम की एंट्रीज क्या हैं जी -7 0 एंड 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम ABCD मालूम कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ही अभी A और B की कीमत मालूम की। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जस्ट मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। क्या तरीक़ेकार पढ़ा जी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का। वी सेड कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन की एंट्री आएगी। करें मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई होगा जी A के साथ, प्लस -1 किससे मल्टीप्लाई होगा जी, -1 मल्टीप्लाई होगा C के साथ। आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा B के साथ, जबकि -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 D के साथ मल्टीप्लाई होगा। कर दिया फर्स्ट रो को दोनों से मल्टीप्लाई। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड रो। इस वाले को करते हैं जी हम रिमूव हाईलाइट को एंड मूव ऑन टू द सेकंड रो। सेकंड रो को भी बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो 0 को A से मल्टीप्लाई करने पे 0, प्लस 0 को C से मल्टीप्लाई करने पे 0, 0 को B से मल्टीप्लाई करने पे 0 एंड 0 को D से मल्टीप्लाई करने पे भी 0। तो सेकंड रो की दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 ही रिजल्ट कर रही है, डायरेक्ट हम लोगों ने लिख दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड रो। तो अपने हाईलाइट को शिफ्ट करते हैं जी थर्ड रो पे। अब थर्ड रो को बारी बारी दोनों कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। 3A से मल्टीप्लाई होगा 3A एंड +1 मल्टीप्लाई होगा C से, तो प्लस का C। इसी तरह 3B से मल्टीप्लाई करने पे 3B और 1 को D से मल्टीप्लाई करने पे D1 D आ जाएगा। ये हम लोगों ने इक्वालिटी की लेफ्ट पे मौजूद दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया, जबकि राइट साइड वाला मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ 3 0 7 और सेकंड कॉलम -7 0 एंड 2। लेफ्ट साइड को थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन का यूज़ कर लेंगे। क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन है जी, 5A तो वैसे ही, प्लस माइनस विल चेंज इनटू माइनस एंड C1 दर C। तो मेरे पास ये पहली एंट्री बन जाती है क्या, 5A -C। इसके नीचे 0 + 0 विल गिव यू अ 0, जबकि तीसरी एंट्री आपके पास 3A + C ही रहेगी। पहला कॉलम आ गया। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड कॉलम। 5B ± D1 D, यानी कि ये आ जाएगा 5B - D। उसके बाद नीचे 0 + 0 इट विल बिकम 0 और नीचे 3B + D आपके पास रहेगा एज इट इज़। और राइट साइड वाला मैट्रिक्स क्या है जी, राइट साइड वाला मैट्रिक्स अगेन एज इट इज़, यानी कि इसकी एंट्रीज 3 0 7
-7 0 एंड 2। अब यहाँ पे मैट्रिक्स की इक्वालिटी की डेफिनेशन, टू मैट्रिसेस आर इक्वल अगर उनका ऑर्डर सेम हो, 3 रोज 2 कॉलम दोनों के ऑर्डर 3/2 है, यस ऑर्डर सेम, इक्वल मुझे गिवन है, यानी कि इनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज आर इक्वल। रिस्पेक्टिव एंट्री से मुराद 5a माइनस सी 3 के इक्वल होगा, 3a प्लस सी 7 के इक्वल होगा। तो पहले ये a और c के अंदर मैं अपनी इक्वेशंस को लिख लेता हूँ, यानी कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी 5a माइनस सी इक्वल है 3 के, और 3a प्लस सी किसके इक्वल है जी 7 के। इनको मैं नाम दे देता हूँ जी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। यही काम बाकियों के साथ भी 5b माइनस डी माइनस 7 के इक्वल होगा, और तीसरी चीज़ 3b प्लस डी 2 के इक्वल होगा। इनको भी ज़रा इक्वालिटी में लिखते हैं, तो ये आ गया जी 5b माइनस डी इक्वल टू -7, और 3b प्लस डी किसके इक्वल आ गया जी 3b प्लस डी इक्वल आ गया 2 के। इनको भी नाम दे दें जी, व्हाट विल वी नेम, से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इनको सिंप्लीफाई करना साइमल्टेनियसली, ये दो इक्वेशन a और c वेरिएबल में, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सिंप्लीफाई करके हम लोग a और c, इसी तरह यहाँ से b और d भी मालूम कर लें। सिंपल सा काम है, हम लोग अब मैट्रिक क्लासेस से करते आ रहे हैं। व्हाट विल आई डू, पहले a और c को सोल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, -c प्लस c तो कैंसिल हो जाएंगे। सो राइट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे आएगा क्या, 1 थी जी 5a माइनस सी इक्वल्स टू 3, और 2 इक्वेशन क्या थी जी 3a प्लस सी इक्वल्स टू 7। ऐड कर रहे हैं, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएंगे, और 5a प्लस 3a क्या रिजल्ट करेंगे जी, इट विल गिव अस एन 8a इक्वल 7 प्लस 3 10। a चाहिए तो जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के नीचे आके होगा डिवाइड, कटिंग होती है आपके पास 2 4s are 8, 2 5s are 10, द वैल्यू ऑफ a विल बी 5/4। ले जी, हम लोगों ने अपने मैट्रिक्स a की पहली एंट्री a निकाल ली जिसकी वैल्यू 5/4 आती है। अब इस a की वैल्यू को 1 और 2 में से जिसमें मर्जी पुट करें आपके पास c निकलेगा। मैं इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ और c निकालते हैं। व्हाट विल आई राइट, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। और क्या थी जी इक्वेशन 2 आपके पास, 3a प्लस सी इक्वल 7, a की जगह 5/4 आ जाएगा, यानी 3 इंटू a की जगह 5/4 प्लस c इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई करें, 3 5s are 15/4 प्लस c इक्वल आ गया जी 7 के। मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो ये 15/4 जो जमा हो रहा है उधर जाके होगा माइनस, c इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 15/4। एलसीएम लेंगे आप, 4 एलसीएम, 4 इंटू 7 विल मेक 28 माइनस 15, कितने आगे c की वैल्यू जी 13/4। तो ये हमने c भी मालूम कर लिया, फॉर विच वी सपोज इन मैट्रिक्स a भी निकला, c भी निकला। यही काम हमने अब 3 और 4 इक्वेशन में b और d के लिए करना है। दोनों को ऐड कर देते हैं, क्यों माइनस डी प्लस डी कैंसिल होंगे, b निकलेगा जी इजीली। तो राइट एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 करें जी, इनको ऐड। क्या है जी 5b माइनस डी इक्वल्स टू -7, और दूसरी इक्वेशन है 3b प्लस डी इक्वल्स टू व्हाट 2। जब आप ऐड कर रहे हैं तो माइनस डी प्लस डी तो हो गए कैंसिल, 5b जमा 3b भी आपको देंगे 8b और इक्वल -7 प्लस 2 कितना आ जाएगा जी माइनस का 5। अब 8b से मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, सो द वैल्यू ऑफ b विल बी -5/8। b की कीमत निकल आई, बचा कौन जी निकालने वाला, सिर्फ और सिर्फ d बच गया। तो b की वैल्यू 3 और 4 में से जिसमें मर्जी पुट करें, हमें d की वैल्यू चाहिए। मैं इक्वेशन 4 में पुट कर देता हूँ, तो लिखते हैं जी पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4। क्या थी जी इक्वेशन 4 आपके पास, 3b प्लस डी इक्वल टू, और b की जगह पे -5/8, तो ये आ गया 3b की जगह पे -5/8 प्लस डी इक्वल्स टू 2।
इक्वेशन 4 में वैल्यूज पुट हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू -5 ये आपके पास आ जाएगा जी -15/8 प्लस d इक्वल्स टू 2। d की वैल्यू चाहिए -15/8 राइट में जाके ऐड हो जाएगा, तो d इक्वल आ जाएगा जी 2 + 15/8। एलसीएम लेंगे, 8 आ गया एलसीएम, 8 2 16 + 15 और 16 जमा 15 31 31। d की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 31/8। तो फाइनली हम लोगों ने अपना चौथा अननोन भी मैट्रिक्स ए का मालूम कर लिया d। अब मेरे पास a b c d चारों वैल्यूज़ निकल आई हैं जो हमने मैट्रिक्स ए में सपोज की थी। सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यूज़ मेरा मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स ए मेरे पास आ जाएगा जी, a की जगह पे क्या आएगा, a की वैल्यू हमने निकाली 5/4, b की वैल्यू हमने निकाली -5/8, c की वैल्यू आई 13/4, जबकि d की वैल्यू आपने निकाली है जी 31/8। सो दिस इज़ द मैट्रिक्स जो उसने हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा था एंड वी हैव फाउंड इट।